जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल एएसजी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस पसंद आए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज होती है। मैं जब भी माता रानी से प्रार्थना करती हूँ तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स, सारे कमेंटर्स को उनके कमेंट्स खोल लेती हूँ और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को आप हील करिए, उनके जीवन से रोग दोष कष्ट हटाइए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मुझे आपकी एनर्जी मिलेगी, मुझे आपकी, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग चैनल पे आते हैं, देखते हैं, कमेंट करेंगे तो आप भी को भी कहीं ना कहीं, अगर आप पर्सनल रीडिंग ले नहीं सकते हैं तो हीलिंग मिल जाती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप करके अपने पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल चेक करा सकते हैं, अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं कि हम आपको क्या दे रही हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय दी। हम जय माता दी। प्लीज़ गाइड माय सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। जब इकट्ठा बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं तो हम इन्हीं को शफल कर लेते हैं। जय माता दी। क्या है? जय माता दी। ओके, अपने पार्टनर की आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनको, ओके, उनके बारे में आप सोच लीजिए। लेकिन ये आपकी एनर्जी आ रही है, इस समय आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग्स आपको हो रही है। एक भय सा आपको से गुज़र रहे हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर फ्री रीडिंग है। आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड, ओवर एनालाइजिंग, इस समय आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आपको आ रहे हैं, जो चीज़ें नहीं भी हैं वो भी आ रही हैं। देखिए, जब इंसान किसी तरीके की नकारात्मकता से घिर जाता है और उसको कोई चीज़ें पता नहीं होती हैं तो बहुत बहुत सारी चीज़ें, मतलब इंसान की सोच की तो कोई सीमा ही नहीं है। मतलब मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिसको सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस समय आपकी वही स्थितियां हैं, क्योंकि कुछ पता है नहीं चीज़ें क्या चल रही हैं, डाउट्स बहुत सारे हैं। तो उन डाउट्स को लेकर आप इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस में हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बहुत सारे विचार इस समय चल रहे हैं कि क्या अपनी सिचुएशन को लेकर, अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेकर, अपने पार्टनर के बारे में आप बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रेस्ड हैं। और पास्ट कई लोग, ये करंट की सिचुएशन नहीं है, यह आपकी एक ज़िंदगी का पार्ट बन गई है। आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से जो उनका चरित्र सामने आ रहा है। देखिए, यहाँ पर बॉस डैडी का आ रहा। आपके जो पार्टनर हैं वो हमेशा आपको पर एक हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे एक बॉस हूँ आपके, और हमेशा आपको आज्ञा देने की कोशिश करना, हमेशा आपको मतलब आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, प्यार से नहीं बोलना, आप पर हमेशा अपना मर्ज़ी को थोप देना। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है। बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत थोड़े से मतलब कनिंग टाइप के आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके लिए कठिन हो ये सुनना। ड्रामा स्टार्टर, बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज इंसान हैं जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ आज तक खेलते आए हैं, और सिर्फ आपके साथ ही नहीं, इनकी क्वालिटी है। जब सिचुएशन इनके हाथ से बिगड़ जाती है तो ये हमेशा अपना ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। चाहे आप हो, चाहे आप अपनी इनके खुद के फैमिली मेम्बर्स हों, अपनी इमेज कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहते लोगों के सामने। यहाँ तक कि मुझे ये भी आ रहा है कि लोग आपको गलत कहने लगते हैं। आपके खुद के पेरेंट्स भी
आपको गलत कहने लगते हैं, या फ्रेंड सर्कल में आपको गलत साबित करना, क्योंकि इतने ज़्यादा ड्रामेबाज हैं। अपनी इमेज ना खराब हो, दुनिया के सामने इनका अलग रूप है और आपके सामने इनका बिल्कुल अलग रूप है। और आज के जो चैनलाइज मैसेज है, जो क्वेश्चन है कि ये आपसे कुछ बात डेफिनेटली ऐसी छुपा रहे हैं, ऐसा राज है इनके मन में जो ये आपसे छुपा रहे हैं। और वो क्या चीज़ है जो आपको इस समय तंग कर रही है, करंट में बहुत ज़्यादा आपको इनके कोई चीज़ ऐसी है जो ये आपसे छुपा रहे हैं और ऐसा आपको लग रहा है। आपको बहुत ज़्यादा इनसे इग्नोरेंस मिल रहा है, पहले भी मिलता आया है, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा ही इग्नोरेंस मिल रहा है। कुछ ज़्यादा ही शायद आपको ब्लॉक कर दिया होगा, नो कांटेक्ट में है, और या एक घर में भी रहकर आपसे बात करने की कोशिश नहीं करते, आपका हाल चाल पूछने की कोशिश नहीं करते। आप चाहे जियो चाहे आप मरो, इनसे कोई मतलब नहीं। इस तरह की चीज़ों को ये आपसे इस समय करंट में दिखा रहे हैं, जिससे आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि इतना इग्नोरेंस आपको मिल रहा है, क्या इनके मन में चल रहा है। थ्रेटनिंग, ये देखिए, जब इंसान इग्नोरेंस करता है तो एक तरह से धमकी होती है। ये एक तरह से आपको जिस तरह से धमकी जैसी चीज़ें दी जा रही है, आपको डराने की कोशिश की जा रही है। आप समझिए, चुप्पी से आपको डराया जा रहा है, दूरी से आपको डराया जा रहा है, क्योंकि ड्रामेबाज इंसान है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ चुका है, आपका पार्टनर है। तो जो ये इस समय दूरी बना के आपसे चल रहे हैं, एक तरह से आपके मन में भय डालने की कोशिश हो रही है, ताकि आप इनसे फर्दर कोई क्वेश्चन ना पूछो, कोई आर्ग्यूमेंट्स ना करो, कोई इनकी लाइफ में ज़्यादा ताक झांक करने की कोशिश ना करो। तो एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है आपसे को डरा देने के लिए कि चलो चीज़ें ठीक हो जाएं, ना पूछो ज़्यादा, इस तरह की आप लेट गो कर दें चीज़ें और ज़्यादा इनकी लाइफ में ना घुसें। तो इस तरह की चीज़ आपको झेलनी पड़ रही है। देखिए, बैड कर्मा भी यहाँ पर आ रहा है। इनके कर्म बहुत ख़राब हैं, बहुत अच्छे कर्म नहीं हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर किसी तरीके की कोई हैबिट इनकी ऐसी है जो कि अच्छा काम नहीं है। हो सकता है वो मल्टीपल कपल्स हों, या मल्टीपल कपल मीन्स मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, या किसी तरीके की कोई हैबिट ऐसी हो सकती है जो इनकी अच्छी नहीं है, जो कि क्लियर आ रहा है। कनिंग तो बहुत ज़्यादा दिल के ये दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल इनकी क्या मंशाएं हैं, जो क्या चीज़ें हैं। देखिए, आपके खुद के पार्टनर आपकी शाइन इनको इरिटेट्स करती है, इनको परेशान करती है। आपकी सादगी, आपकी अच्छाई इनको परेशान करती है। इनके अंदर का जो राक्षस है वो आपकी चमक से, खुद आपके पार्टनर आपसे जेलसी, कई लोगों को ये रेजोनेट करेगा। आपके पार्टनर आपकी शाइन से, आपकी खूबसूरती से, आपकी स्मार्टनेस से, आपकी सादगी से उनको प्रॉब्लम होती है। कहीं उनको ये होता है कि वो पीछे रह जाते हैं, लोग आपको बोलने लगते हैं। और पार्टनरशिप में जबकि इनको खुश होना चाहिए कि जो आप हैं, कितना प्यारा पार्टनर इनको मिला है, ऐसा जिसकी चमक के अंडर में अगर ये रहें तो ये भी चमके। लेकिन ये आपसे यहाँ पे जेलसी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड कपल हो, बैंकरप्ट, यहाँ पर ये हमेशा आपको पैसों की तंगी दिखाना, हमेशा आपके पार्टनर चाहे आपको पैसे के लिए हमेशा नीचा दिखाते हैं कि आपके पास पैसों की कमी है, आप उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, या आप उनको खुश नहीं रख सकते, इस तरह से दिखा रहे हैं। या आपको ही हमेशा अपनी ये इमेज दिखाते हैं कि वो उनके पास पैसों की कमी है, जबकि वो अपनी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो हमेशा आपको ये दिखाते हैं कि उनकी ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे वीडियो रेजोनेट करे और उनके मन में क्या चल रहा है वो भी आपको करेक्ट पता चल रहा है। अगर आपसे सिचुएशन मैच कर रही है तो ज़रूर वीडियो पे कमेंट कर दिया करिए कि हाँ, मेरे साथ ये रेजोनेट कर रहे हैं चीज़ें। आपको पूजा पाठ करने से रोकते हैं आपके पार्टनर, बिल्कुल नहीं चाहते कि आप पूजा पाठ करो, क्योंकि पूजा करने से जो आपके अंदर एक प्योरिटी, एक सादगी, एक इमेज आती है, उससे उनको चिढ़ होती है और वो नहीं चाहते। और ख़ासकर जो भी आप करें उससे उनको प्रॉब्लम ही है। आपकी पूजा को गलत नाम देना, कहीं ना कहीं उनको मन में शक हो जाता है कि आप उन पर वशीकरण कर रहे हो, आप उन पर काला जादू कर रहे हो, आप उनको वश में करें। और ऐसा कोई ना कोई उनको सिखाता भी है।
आपका कोई हैप्पीनेस हेटर है, कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में इन्वॉल्व है, जो कि आप दोनों को करीब आने से रोकना चाहती है करंट में। और यही एक बात है जो आपसे आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। जो भी इनकी इस समय आपसे, पास्ट में भी हो सकता है पार्टनर हो, लेकिन इस समय का जो इनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आई है, ये आपके सारी पैसे चूस लेना चाह रही है। आपके पार्टनर को एकदम ही आपसे दूर कर देना चाहती है। जो वो घर भी आते हैं आपसे कांटेक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं रखने देना चाहती है। और ये थर्ड पार्टी की ही बात वो आपसे बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी इस थर्ड पार्टी को डर है कि कहीं आप ब्लैक मैजिक करके उसके ऊपर किसी तरीके की कोई मतलब कोई काला जादू ना कर दो कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए वो दब छुप कर आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पूजा की एक गलत इमेज आपके पार्टनर ने पहले भी बता के रखी हुई है कि आप ब्लैक मैजिक करते हो। और ये थर्ड पार्टी आपको जो बना रही है कि आपने पैसों के लिए शादी की है, जबकि अगर ये थर्ड पार्टी लव अफेयर वाली है तो ये खुद पैसों के लिए इनको फंसाना चाहती है। ये थर्ड पार्टी कौन है ये थर्ड पार्टी? जय माता दी, जय माता दी। कौन है ये थर्ड पार्टी? देखिए, ये थर्ड पार्टी आपको बहुत ज़्यादा नज़रें रखती है, आपकी कॉपी करती है। तो डेफिनेटली ये कोई थर्ड पार्टी लव अफेयर वाली ही आ रही है, जो कि आपको देखती है और आपसे ईगो रखती है। आपसे बहुत ज़्यादा इसको ईगो मतलब एक इसको घमंड है आपसे। एक 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 ऐसी चीज़ है कि आपसे इतनी जलन की भावना है कि आपकी हर चीज़, क्योंकि आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में एक कड़ी है जो दोनों को जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो देखती है ये थर्ड पार्टी, वो आपके जैसे बनने की कोशिश, आपके बारे में रिसर्च करने की कोशिश, क्योंकि आपकी जो शाइन है वो इसको भी परेशान करती है। आपको बहुत ज़्यादा घमंडी ये लोग समझते हैं और वो घमंड ये आपका चूर करना चाहती है और दबे पांव छुपे तौर पर आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? लेकिन ये अपना कार्मिक चीज़ें इकट्ठी कर रही है। आपसे पंगा लेने का क्या मतलब होता है ये इसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और ये आपकी दुनिया से इस तरह से भागती हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि जो आप हैं, आप एक क्वीन राइजिंग हैं। आप की शाइन को रोक पाना, आपकी शक्तियों को बांध पाना, आपकी सादगी से, आपकी एनर्जी से खिलवाड़ करने की सज़ा इनको बहुत जल्दी इनकी लाइफ में मिलने वाली है। क्योंकि जो आप हो, आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करने की, आपकी दिव्यता की बराबरी करने की, आपसे मुंह मोड़ने की, आपसे जीतने की इच्छा करने वाले को भगवान ही रिजेक्ट कर देंगे और वो अपने जीवन में सिर्फ नकारात्मकता झेलेंगे और आपको अपनी लाइफ में वापस आपके पार्टनर पाने की बहुत कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी बोल दूँ, तब तक कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा खो ना दें। जय माता दी, हर हर महादेव।